नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है, जो भी इस तरह से डॉट किया हुआ है बस हमें उससे ही करना है और अभी हमें इसे नहीं करना, और जो सेंटर में डॉट है इसे हम करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए वही सिंपल सा, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस तरह से, यहाँ से यहाँ से हमें नीडल को निकाल लेना है इस तरह से हल्का सा ग्राफ से ऊपर। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ जाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो देखिए अभी हमें यहाँ से यहाँ जाना है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, तो अभी हमें यहाँ आना है। तो सबसे पहले हमें ये जो स्क्वायर है इसे बना लेना। मैं इस डिज़ाइन में 2 कलर का थ्रेड इस्तेमाल करूँगी, तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए। और मैंने यहाँ पे एंकर का थ्रेड इस्तेमाल किया और इसके ये जो 3 स्टैंड है वो इस्तेमाल किया है। 6 को मैंने हाफ हाफ कर लिया है। तो इस तरह से अभी हमें इस वाले कॉर्नर में आना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ भी हमें इसी तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना है, फिर हमें इस थ्रेड के ऊपर से, और फिर हम यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें इसके नीचे से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना और ठीक हम यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा साइड है यहाँ पे हमें नीडल को निकालना है क्रॉस के पास। देखिए इस तरह से इन 2 डायमंड के बीच में जो क्रॉस है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हमें यहाँ आना है, हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से हमें हल्का सा बस कपड़ा इस तरह से ले लेना है और फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से, और हमें यहीं से देखे टर्न होना है। तो इसी तरह से क्रॉस के पास ये जो क्रॉस है यहाँ ऊपर में नीडल को डालेंगे और इस क्रॉस के डाउन में इस तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को, नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, सेम हमें यहाँ भी यही करना है इस तरह से देखिए। और यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे यहाँ पे ऊपर से, फिर से हमें इसी तरह से बस हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना और इस तरह से हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और हमें इस थ्रेड के इस तरह से डाउन जाना है। और सेम इसी तरीके से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस यहाँ भी हमें नीचे से और फिर ऊपर से, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अप एंड डाउन करना, बस एक बार ऊपर एक बार नीचे। यहाँ से यहाँ आएंगे, थ्रेड मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ा
फिर यहाँ पे थ्रेड के नीचे से, और फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे। ये जो सिर्फ डॉट का जो डायमंड है बस उसे हमें करना है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे जाना, और एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए बस इसी स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, और इस तरह से हमें इसके नीचे से जाना है, और इस तरह से क्रॉस के पास हमें नीडल को निकालना है। और यहाँ हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना, और सेम हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास निकालेंगे और नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर जाएंगे, पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें ये पूरा स्क्वायर बना लेना है यहाँ तक। देखिए इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ बना लिया। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि एक बार आपका नीडल ऊपर से जाएगा तो एक बार नीचे से, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस के पास नीडल को निकाल लिया है। और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें इस थ्रेड के ऊपर से और नीडल को ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है। तो अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, क्रॉस के पास नीडल को निकाल लिया। मैं इसे सेम कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने थ्रेड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, अभी हम यहाँ आएंगे तो बस सेम से थर्ड स्टेप में वही एक, सबसे पहले क्रॉस के पास निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के पास निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना। नेक्स्ट हमें फिर से आना है, स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ इस वाले में आएंगे तो क्रॉस में हमें ये वाला थ्रेड उठाना, और फिर हमें यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना। यानी कि अभी जो ये आउटर साइड में ग्राफ के जो आउटर साइड का क्रॉस है इसे हम करेंगे, इनर साइड में अभी हमें नहीं करना है। तो बस हमें इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए फिर से हम यहाँ आ गए, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर स्मॉल क्रॉस में आएंगे, और फिर जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और ध्यान रखना है कि जब हम ये थर्ड स्टेप करेंगे तो हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना। फिर हम यहाँ इस डायमंड में आएंगे और यहाँ से सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ आएंगे। बहुत ईजी है। मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। जब एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही हो जाता है तो ये जो तीसरा स्टेप है वो सही आता है। तो बस इसी तरह से हमें करते जाना है। बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है, और वहाँ पे जो वो पहला वाला थ्रेड है उसे उठा लेना है। और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे, और फिर ये पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे। तो बस हमें इसी तरह से अपना पूरा स्क्वायर बना लेना है। एक क्रॉस से बस दूसरे क्रॉस में हमें नीडल को निकालते जाना है। सेमी सर्कल बनाना, और क्रॉस के पास हमें इस तरह से एक लूप बनाना है। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें इस डायमंड में आएंगे। तो जब हम ये डायमंड में आएंगे तो इस डायमंड में ये 3 स्मॉल क्रॉस है, यानी कि हमें इसे फिल कर लेना है। एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालते जाना। पहला क्रॉस, फिर यहाँ से दूसरे क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से आपको पहला वाला थ्रेड उठाना है, और फिर हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन, पहले डाउन फिर अप। फिर जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें आना है। तो बस इसी तरह से जैसा कि हमने इस कॉर्नर को किया था, इस कॉर्नर को में हमें इसी तरह से
कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम इसके चारों तरफ कर लेंगे यहाँ तक। इसी तरह से पूरा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ आएंगे जहाँ पे मैंने ये थर्ड स्टेप स्टार्ट किया था। तो बस हमें इस तरह से इस क्रॉस के बीच से निकाल लेना है। तो मेरा थर्ड स्टेप पहले राइट साइड से जा रहा था, अब हम फोर्थ स्टेप लेफ़्ट साइड से करेंगे। यानी कि हमें यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे, फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और देखिएगा यहाँ इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो जब ये 4 थ्रेड हो जाएगा तो आपको इस तरह से ये पहला और सेम इसी में जो ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बहुत ध्यान से हमें यहाँ पे जो क्रॉस के पास ये जो पहला थ्रेड है इसे, और सेम इसी में ये थर्ड वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, तो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के पास जो ये पहला थ्रेड है इसे उठाना है हमें। फिर हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालना है, और फिर हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है, और फिर यहाँ भी इसी तरह से जो ये स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो इस डायमंड में भी 4 थ्रेड हो गया है। तो इस तरह से यहाँ भी हमें सिर्फ पहला, ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे, और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना। फोर्थ स्टेप मतलब हर डायमंड में 4 थ्रेड। तो जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो बस आपको ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें आना, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाना है, और हमें स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। सेम हम थर्ड स्टेप की तरह ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस चेंज किया कि हर बार इस तरह से डायमंड में 4 थ्रेड हो जाते हैं। तो बस आपको पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ हमें करते जाना है। क्रॉस के पास आएंगे, या अभी अंदर वाले साइड का स्मॉल क्रॉस करेंगे। पहले थर्ड स्टेप में मेरा बाहर वाले साइड का हुआ था, आउटर साइड का, अभी इनर साइड का करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें निकालते जाना। जब भी 4 थ्रेड हो तो ये पहला और सेम ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है, और यहाँ भी हम यही करना है, पहला और तीसरा वाला थ्रेड को उठाना है। फिर क्रॉस में आएंगे तो इस डायमंड में देखिए एक ही स्मॉल क्रॉस है, तो बस इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से इसके चारों तरफ बन गया, और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है क्रॉस के पास। अब हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे, जो आप इस तरह से डॉट देख रहे होंगे सेंटर में, जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो स्क्वायर में दिया, तो इसे हमें बना लेना है। तो इसके लिए भी सेम इसी तरीके से, बहुत सिंपल है जैसे हम लोग बनाते हैं। बस हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में यहाँ पे आना है, और फिर यहाँ से यहाँ हर क्रॉस के पास बस हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ से, हर क्रॉस के पास से बस नीडल को निकालते जाना है, और इस तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। और फिर यहाँ आएंगे, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर अब हम यहाँ से आएंगे तो पहले ऊपर, फिर डाउन, फिर अप, फिर हम यहाँ आएंगे इस क्रॉस में। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसका फिलिंग तो बस वही नॉर्मल जैसे हम इसे बना रहे थे, बस इसी तरीके से हमें इसे करना है। सेमी सर्कल बनाना है। इस तरह से हमें पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और बस हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है।
फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से, इसी तरह से देखिए हमें थोड़ा सा थ्रेड को लूज़ करना है और हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे। और जब इस तरह से ये 3 थ्रेड हो गया है, 4 थ्रेड हो गया, तो हमें बस इसी तरह से पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम इसी तरह से सेंटर में आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे और इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से 4 थ्रेड हो गया, तो इसी तरह से अप एंड डाउन, पहले अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन। फिर हमें सेंटर में आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए और एक एक करके बस हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। बहुत सिंपल। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और फिर हम यहाँ से 4 थ्रेड हो गया, तो बस पहला और तीसरा उठाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ भी 4 थ्रेड हो गया, तो बस हमें पहला और तीसरा, जब भी डायमंड में आपको इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो आपको पहला और तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। बस ये लास्ट का है, तो इसे भी इसी तरह से हमें करते जाना है। तो देखिए इस तरह से और फिर से हमें इसी तरह से पहला और तीसरा उठाते हुए हमें ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेना है जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था। तो देखिए इस तरह से मेरा ये सेंटर का भी पार्ट बन गया। तो आप या तो आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये जो सेंटर का मिडिल का पार्ट है इसे कैसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दूसरे कलर का थ्रेड लगा लेना। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा, तो यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ आना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे डायरेक्ट इसी तरह से जैसे कि हमने इसे बनाया था, हमें इसे भी इसी तरह से बना लेना है। बस हमें क्या करना है, ये जो पहले से रेड कलर का थ्रेड से बना हुआ बस उसके बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना है। तो बस इसी तरह से इसके चारों तरफ हमें करते जाना है। अभी हमें कपड़ा कहीं नहीं पकड़ना, बस हमें इन थ्रेड के बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है। फिर से हमें दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें नीडल को इनके बीच से निकाल लेना है। बहुत ईजी है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। और यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से यहाँ पे निकालना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है, देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ हमें इस थ्रेड के ऊपर से आना और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अभी हमें यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ से आएंगे। तो बस हमें इनके बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है। तो देखिए बस इस तरह से हमें अभी कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना और फिर यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से जाएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। तो इसी तरह से हमें
पहला और दूसरा स्टेप कर लेना और फिलिंग भी इसी तरह से बस हम करते जाएंगे। देखिए कितना इजी है। तो बस इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह मिडिल में भी बना लिया और आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।